हैं? हो गया शुरू? शुरू हो गया। हाँ, इसमें क्या क्या चल रहा था बोलिए? पॉलिटी के पल्ले विविध भी करवा रहे थे क्या? हैं? पॉलिटी तो करवाएंगे ही। पॉलिटी का विविध तो कहाँ है? विविध पॉलिटी का अनुच्छेद इससे याद नहीं करवाते हैं, ठीक है? अनुच्छेदे अनुच्छेदे इतना अनुच्छेद याद करवाएं फिर भी करें अनुच्छेद अनुच्छेद। 4-5 बार तुमको लगता है मैराथन दिए हैं इसका। कहाँ तक हो गया था बताइए तो? शायद यहां से चलेगा अनुच्छेद 22 से, नहीं? अनुच्छेद 22 हो गया था क्या? इक्कीस तो हो गया था ना? 21 हो गया था। चल नेक्स्ट चलते हैं। अनुच्छेद 22 करे कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध में करे कि अगर किसी व्यक्ति को यह मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो, यह उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। कितने प्रकार का? पहला तो हिरासत में लेने का कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे जो है दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। दंडाधिकारी के समक्ष यह पेश किया जाएगा और उसने अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होती है, ठीक है? तो यह 3 प्रकार का स्वतंत्रता। कितने प्रकार का? पहला तो है हिरासत में, ठीक है? हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार भी दिया गया। निवारक निरोध यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद यह 22 के खंड 3 और 5, ठीक है, 3, 4, 5 और 6 में तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध का उद्देश्य होता है व्यक्ति को अपराध करने के लिए दंड देना नहीं, वरन उसे अपराध करने से रोकना। देखते जब चुनाव उनाव होता है तो जो अपराधी पहले होता था वो सबको जो है ना एक नोटिस दे दिया जाता है कि थोड़ा सा सतर्क रहे, है कि नहीं? नहीं दिया जाता है? हाँ, सबका नाम का जो है नोटिस जारी हो जाता है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध यह कि किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा के निरुद्ध कर सकती है। कितना? 3 महीना। और यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन यानी कि निवारक निरोध अधिनियम जो है, निवारक निरोध यह संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6, खंड 3, 4, 5 और 6 यह तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, ठीक है? और निवारक निरोध यह कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही क्या होता है? गिरफ्तार किया जाता है। और इसमें जो गिरफ्तार किया जाता है यह जो है व्यक्ति को दंड देने के लिए नहीं, बस अपराध को रोकने के लिए, अपराध को रोकने के लिए, अपराध को
रोकने के लिए सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक, कितने महीने तक, 3 महीने तक अभिरक्षा के निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन, और इस प्रकार निरुद्ध जो है व्यक्ति यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे कि वह, किंतु जो है जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के यह विरुद्ध समझा जाएगा उसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है। प्रकट करना आवश्यक, निरुद्ध व्यक्ति के निरोध आदेश के विरुद्ध यह अभ्यादेशन, ठीक है, यह अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर ही दिया जाना चाहिए, दिया जाना। उसके बाद है निवारक निरोध से संबंधित जो है अब तक बनाई गई कुछ विधियां, ये सारा विधि अब क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। लेकिन एक बार देख लीजिए, हो सकता है कहीं पूछ दे, है कि नहीं। करें निवारक निरोध अधिनियम 1950, निवारक निरोध अधिनियम करें कि भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। पहला निवारक निरोध अधिनियम कब पारित किया, 26 फरवरी 1900, और इसका उद्देश्य है राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा प्रतिकूल कार्य से रोकना, ठीक है, प्रतिकूल कार्य से। और इसे 1 अप्रैल 1951 है क्या, चलिए क्या हो गया, रुके ना, सरस कराएंगे अभी के लिए, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए ना, निवारक निरोध अधिनियम 1950, यह भारत के संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। कब, 26 फरवरी। और इसका उद्देश्य है राष्ट्र विरोधी यह तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना। और इसे 1 अप्रैल 1951 को यह समाप्त हो जाना था, किंतु उस समय इसका जो है जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1900 यह कब 71 को समाप्त हुआ। कब समाप्त हो गया, 31 दिसंबर 1900। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1900, संविधान यह संशोधन इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979, ठीक है, 1979 में यह क्या कर दिया, यह समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, ठीक है, समाप्त। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्करों के लिए नजरबंद की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे जो है जुलाई या 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़कर यह 2 वर्ष कर दिया गया। कितना, 2 वर्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। अन्य सभी राज्यों में कौन सा राष्ट्रीय कानून, यह 1980। फिर आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां, यह निरोध जो है कानून, जिसको कहते हैं टाडा, क्या कहेंगे, निवारक निरोध। यह व्यवस्था के अंतर्गत यह अब तक जो कानून बने हैं उसमें सबसे पहले अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था, जो 23 मई 1995 को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उसके बाद है पोर्टो, कौन सा, यह पोर्टो, जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, यह ऑर्डिनेंस 2001, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। और पोर्टो टाडा का ही एक जो है रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों के जो है प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचनाओं को छिपवाने, ठीक है, छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के यह आधार पर किसी को भी यह गिरफ्तार कर सकती थी। पुलिस जो है किसी को शक के आधार पर भी, किंतु यह बिना आरोप पत्र के यह 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में यह अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद भी हो सकती है। पोर्टो
यह 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा, ठीक है, यह 21 सितंबर 2004 को इसको क्या कर दिया, अध्यादेश के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया, ठीक है, समाप्त कर दिया गया। कब? 21 सितंबर 2000। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। तो चलते हैं एक बार रिपीट करते हैं कि यह अनुच्छेद 22 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 22 करे कि यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण, निरोध के संबंध में इसमें कहा गया कि यह अगर मनमाने ढंग से पुलिस गिरफ्तार करती है, इसको जो है यानी गिरफ्तार व्यक्ति को 3 प्रकार का अधिकार, कितने प्रकार का, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा पुलिस को, ठीक है, और 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ करके या उसे दंडाधिकारी के समक्ष क्या होगा, यह पेश करना होता है, पेश करना होता है। और करे कि उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार यह होता है, उसको जो है अपने पसंद के वकील से यह सलाह लेने का क्या होता है, अधिकार होता है। उसके बाद निवारक निरोध, निवारक निरोध जो है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4 और 5 एवं 6 तत्व संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। और निवारक निरोध कानून के अंतर्गत क्या होता है, किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही क्या होता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ताकि जो है कोई जो है अपराध ना हो। अपराध इसका उद्देश्य होता है किसी अपराधी को दंड देना नहीं, बस कि अपराधी को अपराध करने से रोकना, अपराधी को अपराध करने से रोकना। करे कि यह जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है, तब पहला तो है कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है, कितना, 3 महीना। और यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होगा तो इसका सलाहकार बोर्ड प्रतिवेदन के द्वारा प्राप्त करना पड़ता है, पहला है। दूसरा है कि इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना यह लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उसको प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा। यानी कि लोकहित के विरुद्ध जो भी चीज समझा जाएगा उसको उसमें दिखाना या दर्शाना, उसको प्रकट करना यह नहीं आवश्यक नहीं समझा जाता है। और निरुद्ध व्यक्ति को यह निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसको जो है यह आदेश, उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देना यह क्या होता है, अतिशीघ्र उसको आवश्यकता यह दिया जाना चाहिए। उसके बाद है निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां। यह निवारक निरोध अधिनियम पहली बार कब, यह 26 फरवरी 1950, 26 फरवरी 1900। और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 जिसको कहते हैं मीसा, कौन सा, मीसा एक्ट, मीसा एक्ट, ठीक है, यह 1971, 1900। बस इसका याद रख लीजिएगा कब जो है यह पारित हुआ, कब समाप्त हुआ, चूंकि अब यह कोई है नहीं प्रभावी, इसलिए से इसको ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974, 1900। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद 1980, आतंकवाद एवं विध्वंसकारी गतिविधियां यह निरोधक कानून जिसको कहते हैं टाडा, ठीक है, टाडा को यह समाप्त कर दिया गया 23 मई 1995, 23 मई 1900। नेक्स्ट है पोर्टो, पोर्टो जो है यह इसे कब लागू किया गया, 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध। नेक्स्ट है कह कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इस प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। विधि के अनुसार क्या है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा, यह राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता, बाध्य किया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24 तरह के बालकों के नियोजन का प्रतिरोध, प्रतिषेध, ठीक है, बालकों के नियोजन का यह प्रतिषेध करे कि 14 वर्ष से कम आयु के वाले बच्चे जो है किसी कारखाना, खान या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे।
उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28, 25 से करे कि अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप में मानने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो है स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत सम्मति के अर्जन, स्वामित्व व यह प्रशासन का अधिकार है, प्रशासन का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय जो है किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से क्या होती है, यह निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 कह कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी यह शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को यह किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात्कार सुनाने यह हेतु जो है बाध्य नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, करे कि अनुच्छेद 23 और 24 में यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें, 23 और 24, 23 और तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध, यानी कि जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया। बलात्कार का मतलब होता है डरा धमकाकर बलपूर्वक कार्य करवाना, यह जो है मनाही है। किस अनुच्छेद के तहत, यह अनुच्छेद 23 अनुच्छेद, यानी कि लेकिन जो है जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा। नेक्स्ट है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों का नियोजन का, यह अनुच्छेद कितना में है, 24, अनुच्छेद 24, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चा होगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना, खान या फिर अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 में बालकों को नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो भी बच्चा अगर 14 वर्ष से कम आयु का है उसको जो है यह जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा जो है करने पर प्रतिषेध लगाया गया। किस अनुच्छेद के तहत, यह अनुच्छेद। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक है, 25 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है या प्रचार प्रसार कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, यानी कि कोई भी धर्म मानने के लिए वह स्वतंत्र है, ठीक है। यह अपने इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यह प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धर्म के लिए संस्था बनाना, ठीक है। इन्हें धर्म के लिए संस्था बनाने का जो प्रावधान है वह किसमें है, यह अनुच्छेद 26, अनुच्छेद। और जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय के उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है, ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता। यानी कर से छूट, देखते हैं जो ज्यादा पैसा कमाता है ना वो जो है ट्रस्ट में देता है ना, उसको ट्रस्ट में दे देता है आधा पैसा, तो वो क्या होता है उसका टैक्स नहीं देता। पैसा तो बहुत होता है, टैक्स देना चाहिए उसको, लेकिन वो क्या करेगा, ट्रस्ट में दे दिया और अपने पैसा मार लिया। क्या यह जो है यह किसमें है, अनुच्छेद 27 में, कि अगर कोई ट्रस्ट में या किसी विशेष धर्म के रूप में अगर किसी व्यक्ति को सहायता दिया जा रहा है तो उसको जो है कर के लिए, टैक्स के लिए बाध्य नहीं किया सकता। ऐसा प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद। उसके बाद अनुच्छेद 28 में है कि पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध, जो कि पूर्णतः राज्य के द्वारा, यह तो केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, इसमें जो है क्या होना चाहिए, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया। धार्मिक शिक्षा पर यानी कि राज्य से वित्तीय सहायता लेने वाले शैक्षणिक संस्था अपने किसी सदस्य को उसके अनुमति यानी उसके स्वीकृति के बिना धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध प्राप्त करने
या धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर आप संस्था में कोई पूजा भी कर रहे हैं तो किसी को आप उस पूजा में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था ना। आजकल पूजा होता कहता है कि स्वेच्छा से जो है अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो। लेकिन आजकल देख रहे हैं छात्रावास वाला आ जाता है, अभी 500 लेके चला गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कह रहा है कि हाँ बकाया था, इसको बोले थे कि दे देंगे बाद में। कल कोचिंग बंद हो गया था ना, पटेल वाला था ना। देखिए जिसको पहचानता उसका तो याद रहे करेगा, जिसको नहीं पहचानता उसके पास नहीं जाएगा। तो क्या चीज, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार का निषेध किसमें है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध, अनुच्छेद अनुच्छेद और बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित किया गया है, उसको जो है कर के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह किसमें प्रावधान है? अनुच्छेद अनुच्छेद और जो पूर्णतः राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा जो वित्त पोषित स्कूल होगा या कॉलेज होगा या जो भी संस्था होगा, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया, धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30। 29 से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी प्रकार किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा। वर्तमान में 6 समुदाय या मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन को या अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए यह 2005 में तत्कालिक केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का यह 15 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया गया। कितना सूत्री? फिर अनुच्छेद 30 में है, यह शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यह किसमें किया गया? यह अनुच्छेद 30 में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में जो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। सरकार उसको अनुदान देने के लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। यह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें? अनुच्छेद 29। अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। वर्तमान में 6 अल्पसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। सिख, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। सिख, बौद्ध। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद उसके बाद आप कहा करें कि वर्तमान में 6 समुदाय, यह कितना है? अल्पसंख्यक वर्ग में, अल्पसंख्यक समुदाय में आता है। कौन कौन सा? मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। बौद्ध और जैन। बौद्ध और संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद किसमें आता है? यह अनुच्छेद 32। अनुच्छेद चलिए आगे चलते हैं। करें कि संवैधानिक उपचार का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा। संविधान का अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए यह समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में यह आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 तरह के समादेश यानी कि रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी करता है?
5 प्रकार का, कितने प्रकार का? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ठीक है, परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध लेख, और है उत्प्रेषण, और अधिकार प्रेषता, अधिकार प्रेषता, और सर्वोच्च न्यायालय जो रेट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय किसके तहत? 226, 200। अब पहला देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी क्रय की उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया, और इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे कि न्यायालय बंदी बनाए गए यह बनाए जाने में जो है कारण पर जो है विचार विमर्श कर सके, ठीक है, विचार कर सके। यानी कोई व्यक्ति को जो है अवैध रूप से बंदी अगर बना लिया जाए, यह न्यायालय जो है उस अधिकारी को यह बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है कि जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार किए हैं उसको समय पर जो है न्यायालय में उपस्थित किया जाए, ताकि उसके बारे में सही कारणों का पता लगाया जा सके। उसके बाद है परमादेश, कौन सा? परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है, ठीक है। यह अधिकारी को जो है इसके कर्तव्यों का पालन करने का इसको आदेश दिया जाता है, उसमें किसमें? परमादेश में। और उसके बाद है प्रतिषेध लेख, तरह की यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा यह न्यायालय में अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जो है यह जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करे, क्योंकि अपना मामला उसके जो है अधिकार क्षेत्र से क्या है? बाहर है। यह जब जो है अर्ध न्याय करे कि यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय के द्वारा, अगर सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा तो यह उच्च न्यायालय पर भी जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय पर भी जारी कर सकता है। यह कि उसका क्षेत्र का मामला जो भी है वह उसके पास नहीं रहे, उसको आगे वह ट्रांसफर करे। यह प्रतिषेध लेख में, किसमें? उसके बाद है उत्प्रेषण, क्या है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमे को यह न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को जो है भेजे। यानी कि जो भी यह अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मुकदमा है उसको जो है वरिष्ठतम न्यायालय में यह भेजने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाता है, ठीक है, उत्प्रेषण जारी किया जाता है। उसके बाद है अधिकार प्रेक्षा लेख, अधिकार प्रेक्षा, जब कोई वैसे पदाधिकारी के रूप में यह कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसका वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, जो सेटिंग से नौकरी ले लेता है, ठीक है, तो न्यायालय अधिकार प्रेषता के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता, वह कार्य नहीं कर सकता। बहुत होता था ना कि टीटी सब देखिएगा, पहले होता था, अब नहीं होता है, वो ना ड्रेस व्रेस सिलवा लेता था। मेरे गांव का था, समझे, गांव में भी शादी किया था, एक शादी घर में भी किया था और एक बाहर में भी शादी किया था, समझे, 2 शादी किया था। गांव वाला को किसी को पता नहीं को शादी भी किया है। और ट्रेन में जो है ना वो टीटी का काम करता था, फर्जी टीटी, समझे, और खूब पैसा कमाता था, सोचिए। जब वो उसका डेट मतलब निपट गया तब उसका जो फैमिली वैमिली लेके आया यहाँ, जब आधार कार्ड वो सब निकाला होगा ना, देखा होगा इसके पास तो सब कुछ फर्जी है, तो फिर उसको लेके आया था गाँव, समझ रहे ना, ये सब सिस्टम चलता है, ठीक है। हाँ, सब चीज सिलवा लिया था, ड्रेस सिलवा लिया था। चल नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के आत्मा किसने कहा? भीमराव अंबेडकर, भीमराव। संवैधानिक उपचार के अधिकारों को संविधान का आत्मा किसने कहा? यह भीमराव अंबेडकर, भीमराव। करे कि मूल अधिकार के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 और के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान किया गया है। मूल अधिकार का जो है न्यायिक संरक्षण के लिए, न्यायिक संरक्षण के लिए यह रीट जारी करता है उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32
और उच्च न्यायालय किसके तहत? 226 226। और इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्या है, और दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध लेख, और चौथा है उत्प्रेषण, पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 अनुच्छेद। और उच्च न्यायालय रीट जारी करता है 226 200। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हमें शरीर चाहिए, हमें शरीर, और परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश। और निषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय लेख, अधीनस्थ न्यायालय। और अधिकार पिछता का मतलब होता है किस अधिकार से, किस अधिकार। और उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतः सूचित कीजिए, पूर्णतः सूचित। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि इसके द्वारा यह न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका यह कानून गैर कानूनी या संतोषजनक होता है तो न्यायालय यह बंदी को छोड़ने का आदेश देता है, बंदी को छोड़ने का आदेश देता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में है ना, कि उस व्यक्ति की प्रार्थना पर यह जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसकी अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, ठीक है, अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। तब न्यायालय जो है यह उसका क्या करता है, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है और कहता है कि उसको यह सही समय से न्यायालय में जो है मौका दिया जाए ताकि उसका सही रूप से क्या हो, यह जांच हो। अगर जो है यह गिरफ्तारी का तरीका या कारण असंतोषजनक पाया जाता है, सही नहीं ठहराया जाता है, तब उसको क्या होता है, यह बंदी को छोड़ने का आदेश देता है कौन, न्यायालय। कौन देता है, न्यायालय। और बंदी को छोड़ दिया जाता है। यह होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें होता है कि हमें शरीर चाहिए, हमें शरीर। उसके बाद है परमादेश, कह कि यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, तो इससे जो है किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। कोई ऑफिसर बन गया, ठीक है, अब नहीं होता है कि अपना रुबाब दिखाना, ठीक है, अपने हिसाब से काम करना, जब ऐसा करता है तब न्यायालय के द्वारा उस पर परमादेश यह जारी किया जाता है, परमादेश जारी किया जाता है। और उस व्यक्ति का जो है किसी का मौलिक अधिकार प्रभावित ना हो, ताकि जो है वह सही से काम करे और उसको जो है यह अपना काम करने का सही यह तरीका सिखाया जाता है। इसके तहत किसके तहत, परमादेश। उसके बाद है निषेध, जब कोई व्यक्ति निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो ऊपरी की अदालत या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध जारी करता है। यानी कि जब कोई निचली अदालत है और वह क्या करता है, अपने अधिकार क्षेत्र से या ऊपर की यानी कि मामला को सुनवाई दे देता है, तो ऐसा करने से उससे जो ऊपर का न्यायालय है उसको जो है क्या करता है, यह निषेध करता है। निषेध कौन सा, इन्हें रोकने का यह आदेश जारी करता है, आदेश जारी। उसके बाद है अधिकार प्रस्ता, अधिकार करे कि जब न्यायालय, ठीक है, उसके बाद कौन सा है, उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है यह अपने पास लंबित, जो अपने पास लंबित मुकदमा है उसको जो है उससे जो ऊपरी न्यायालय है उसमें यह भेजने का जो है यह उत्प्रेषण जारी करता है। कौन सा, यह उत्प्रेषण। उसके बाद है अधिकार प्रस्ता, अधिकार, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रस्ता या आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से उसको रोक सकता है जब तक कि वह संतोषजनक उत्तर न दे दे। समझ में आया सर हो, बताएंगे यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, हमें शरीर चाहिए, हमें शरीर चाहिए। और परमादेश का मतलब हम आदेश, और निषेध का मतलब अधीनस्थ न्यायालय का लेख, अधीनस्थ न्यायालय का। और अधिकार पिछता का मतलब किस अधिकार से, किस अधिकार से। उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतः सूचित कीजिए, पूर्णतः सूचित। उसके बाद आपका टाइम हो गया ओवर, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं आपका मौलिक अधिकार में यह संशोधन, ठीक है। ये जो है केशवानंद भारती बनाम पंजाब, यह 42वें संविधान संशोधन, मेरवाल में बनाम भारत संघ, ये सब कल करवा देंगे, ठीक है। क्यूज करवा देते हैं थोड़ा सा।
पॉलिटी सब पढ़े थे कि नहीं? पॉलिटी सब जवाब दीजिएगा। क्यूज देखिए, आज क्यूज करवाएंगे ना तो कल से बढ़िया से पढ़िएगा, और आज भी छोड़ देंगे तो फिर रहेगा ठीक है नहीं है करवा रहे हैं, क्या दिक्कत है? ऐसे भी कल वैसे भी सरस्वती पूजा खत्म हो गया तब पढ़वे कीजिएगा। देखिए इधर ठीक है, उसको घुमा देंगे थोड़ा सा। बस बस चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। बुक को बंद कर दीजिए, टी को बाद में कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। नहीं होता है ना कभी कभी, मतलब पढ़ने का बहुत अच्छा मन करने लगता है, समझे, तो मना करने के बाद भी लोग नहीं रोकता है, वही हो जाता है कभी भी। ठीक है, चलिए बताएंगे। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। बताएंगे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुआ था? अक्टूबर 2010। बताएंगे इसका मुख्य पीठ कहां पर? एनजीटी का मुख्य पीठ कहां पर? कहां पे? नई दिल्ली। नई दिल्ली ना, नई दिल्ली सही है। अगला क्वेश्चन देंगे, तुरंत चेन्नई भोपाल करने लग रहे हैं। अगला क्वेश्चन देंगे, कह रहे कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना किस अनुच्छेद में? 21 का। अगला क्वेश्चन देंगे, इसको कब जोड़ा गया? कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन। बताएंगे अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20। इसमें जो है 3 प्रकार का यह अधिकार दिया गया है। बताएंगे कौन कौन सा? इसमें कहां से होगा वो अपने पसंद को? हाँ, एक अपराध के लिए एक सजा, और जिस समय वह अपराध किया है उसे। और तीसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? हाँ, बात नहीं किया सकता, सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग बताएंगे, ठीक है? करेक्ट, चीटिंग कर ले। चलिए, करे कि वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की 19 के। बताएंगे संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 का। सी। बताएंगे शांतिपूर्ण बिना हथियार के एकत्रित होने का, सभा करने का स्वतंत्रता, यह बी में। किसमें है? बताएंगे देश के लिए किसी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता 19 का 4। अगला क्वेश्चन देंगे, कोई व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता, कारोबार करने। जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम बताएंगे, देश के किसी क्षेत्र में निवास करने और बसने का। ई होगा, सही है। 5। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद। आप लोग बताएंगे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन देंगे, अस्पृश्यता का अंत 17। अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। आप लोग बताएंगे सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री यह किस अनुच्छेद के तहत दिया था? अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, यह मौलिक अधिकार जो है यह कहां से लिया गया? यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट बताएंगे, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग बी में। 3। हाँ, 3 में है, सही आंसर है। कह रहा है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना? 7। कितना? और वर्तमान में कितना? 6। कितना? और यह संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया? 1978। बताएंगे मूल अधिकार का प्रारूप बनाया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार का, सही है। अगला क्वेश्चन देंगे, मूल अधिकार का मांग जो है कब किया? 1931। कराची अधिवेशन, सही आंसर है। कराची अधिवेशन का अध्यक्षता किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताएंगे समानता का अधिकार कहां से कहां तक?
14 से 18। बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद, चलिए अगला चलते हैं आपका चलिए बताएंगे नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? भाग 2 में। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? यह ब्रिटेन से। कहां से? अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे नागरिकता अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? 1955। 1900। बताएंगे भारत में नागरिकता कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। आप लोग बताएंगे 5 कौन कौन सा? पहला है जन्म, दूसरा है वंश परंपरा, तीसरा है देशीकरण, चौथा भूमि विस्तार, चौथा पांचवा कौन सा? रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, सही आंसर है। अब बताएंगे नागरिकता का अंत 3 प्रकार से कौन कौन सा? त्याग, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से और सरकार द्वारा छीनने से। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था कब? 1956, जुलाई 1956, सही आंसर है। इसके अनुसार जो है कितने राज्य था और केंद्र शासित प्रदेश कितना? अगला क्वेश्चन बताएंगे वर्तमान में भारत में कितने राज्य है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। शादी उदी चल रहा है बने, सरस्वती पूजा हुआ, शादी स्टार्ट, मतलब सब दिन जो है लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं क्या? और हम लोग हैं कि कुछ नहीं, बस डेली लूसेंट लेके आइए और लूसेंट लेके जाइए और कुछ नहीं है कि नहीं? करे कि तो शादी अभी होगा कैसे? कुछ होगा तब ना। अभी कुछ बोलेंगे तो बोले क्या हो रहा है, तो लूसेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे। अभी शादी इसमें किसी का नहीं होगा, लड़की सबको छोड़ के, ठीक है। ये सब जब चाहेगी तब हो जाएगा, ठीक है, लड़का सबका नहीं होता। चल नेक्स्ट बताएंगे किसका 1 महीना बाद है बे? सही में ना, अभी नहीं हो ही नहीं सकता अभी। चल नेक्स्ट चलते हैं। हाँ होगा, ठीक है। बताएंगे मिजोरम का स्थापना किधर? क्वेश्चन है मिजोरम का स्थापना कब हुआ? 1900। आप लोग बताएंगे उत्तराखंड का कौन नवंबर? झारखंड का 15 नवंबर। बताएंगे भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। और उस समय उसका राजधानी कहाँ था? कर्नूल। कहाँ था? सिक्किम को भारत का एसोसिएट राज्य का दर्जा कब दिया गया? सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा कब? 1974, सही आंसर है। एसोसिएट राज्य का दर्जा 35वां संविधान संशोधन 1974 और यह 36वां के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कह रहा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति जो है किसमें निहित होती है? संसद में। किसमें? बताएंगे संसद साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से पास करती है? साधारण बहुमत से, सही आंसर है। बताएंगे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1953। अध्यक्ष कौन था? फजल अली। 2 अन्य सदस्य कौन कौन? के.एम. पन्निक्कर और एच.एन. कुंजरू। एच.एन. नेक्स्ट बताएंगे संविधान द्वारा भाषाई प्रांत यह आयोग की नियुक्ति का? नहीं इधर नंबर ठीक है। चलिए किधर क्वेश्चन होगा? हम बताएंगे संविधान सभा द्वारा भाषाई प्रांत के आयोग की नियुक्ति कब? जून 1948। किसकी अध्यक्षता में?
एस के धर सही है, एस के धर सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, करेक्ट कि भाग 8 में क्या है? भाग 8 में भाषा है, संघ और राज्य क्षेत्र है। अगला है पंचायतें किसमें? भाग 9 में। बताएंगे नगर पालिका, नगर पालिका बताएंगे अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, भाग 10 में। अगला है संघ और राज्य के बीच संबंध, भाग 11। वित्त संपत्ति संविदा और वाद, भाग 12। अगला क्वेश्चन देंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भाग 13। संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14। अधिकरण 14 का चलो बताएंगे राजभाषा, राजभाषा। अगला क्वेश्चन देंगे कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, निर्वाचन। अगला क्वेश्चन देंगे प्रकीर्ण, बताएंगे आपात उपबंध, बताएंगे संविधान संशोधन, भाग 20 में, भाग। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, करें कि भाग 1 में क्या है? चलो बताएंगे भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य, बताएंगे भाग 6 में राज्य, भाग 6 में। लास्ट क्वेश्चन आप लोग बता देंगे, करें कि भाग 2 में क्या है? नागरिकता, ठीक है। आज यहीं तक, ठीक है। अभी फिजिक्स पढ़िएगा आप लोग ना, कौन कर रहे नहीं? आप फिजिक्स के क्लास होगा अभी। बराबर है दोनों ने।